हम इस वक्त वार्ड परिक्रमा के तहत पहुंच चुके हैं वार्ड संख्या 14 में, जहां पर धर्मपाल तंवर पूर्व पार्षद रह चुके हैं। किस तरह की यहाँ समस्या है, जिस तरह हमने रोडों की और गंदगी की स्थिति देखी वह भयावह है, लेकिन स्थानीय लोगों से पूछना चाहेंगे कि वास्तव में कहां पर सफाई हुई, कितना काम हुआ है यहाँ पर। कहाँ पर सफाई कहाँ हो रही है, हो ही नहीं बस है जो भाई फ्रेंड को सही कर और चले जाए। बता रहे हो तुमको, अब दो फावड़े मारे चले गए बोले। अब ये सड़क कब से टूटी हुई है? यह सड़क ये 3 साल से ही टूटी हुई है, आज तक किसी ने नहीं संभाली है। रोज दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल रोज होती है, कुछ उनको डेली होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं यहाँ से? वो सब कुछ निकलते हैं, या कौन सा अधिकारी नहीं निकलता, सब निकलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको? 14 नंबर। कौन से विकास पथ बोलते हैं? विकास पथ। अम्मा जी, क्या क्या समस्या है यहाँ अपने वार्ड? समस्या है भाई, देखिए एक तो कभी हमारे लाइट ना जुड़े, रोड लाइट वहाँ से वहाँ तक अंधेरों रहे, है ना। और दूसरी बात ऐसी है, अगर हमारे ये जमादार जो फैले हो वो बहुत अच्छे है, और हमको कहने तो गाड़ी गुप्ता काटे कोई सफाई ना करे, हम तो घर घर का आगे खुद करे। यह समस्या है पानी की, जो तो खैर अब हमारी आए, दूसरे दिन हमको आधा घंटा मिलवा लग गयो, और कुछ समस्या ना है, बस यही है। और ये रोड की रोड जो टूटा हुआ है, अब रोड तो जैसा है ये तुम्हारे सामने पार्षद आया क्या कभी यहाँ? पार्षद कभी देख भाई नहीं आवे, लुगा मैं तो दोबारा खड़ो ही ना हूँ, खूब बुलाए हम पानी के लिए ले गया, मगर हमारे लारे चले ही ना कभी। पार्षद ने तो हमको ऐसा दुखी कर दिया बहुत, अब हम तो बैठ ही गया। और चुनाव के समय क्या कहा था? खाएगा जब उस समय क्या कही, क्या क्या काम कराऊंगा? जब तो मैंने खूब की कहाँ पकड़ लिया हमारा आके, अक्सरों काम कराऊंगा, तुम खाओगे जब भी लारे जाएंगे। अब तो वो देखे ही ना, ये रह भी ना भैया, हसन का की तरह। यानी पार्षद को दूसरी जगह चला गया, इसलिए ये समझो कि काम ठप हो चुका है। वैसे 2 साल से पार्षद नहीं थे, लेकिन था जब भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आप यहाँ की स्थिति बताइए, क्या है स्थिति भी दिखाऊंगा, वहीं खड़ा होकर स्थिति दिखाऊंगा। हमने स्थिति देखी, बड़ी भयावह है, पोस्ट कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन स्थिति मतलब कच्ची बस्ती से भी ज्यादा खराब है। आप ये देखिए कि मेरे यहाँ शोरूम के बगल में खाली प्लॉट है, और इस प्लॉट की स्थिति ये है कि बड़े बड़े झाड़ यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके अंदर ये लगा लो कि 2-3 बार तो यहाँ पर जहरीले जो सांप है वो निकल चुके हैं, जिनको हमने रेस्क्यू करवाया यहाँ से। और इसके अलावा नालियों की सफाई आप ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नालियों में घास उगी है। इस घास से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन नालियों की सफाई, ये घास लगभग 2 महीने पुरानी है। 2 महीने से यहाँ कोई सफाई नालियों की नहीं हो रही है। पीछे जो मकान है उसके अंदर हमारे जो पानी है वो लीकेज होता है, और ये प्लॉट आप देख ही रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बगल में गलियां हैं, इनकी सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। अब ये आप देखिए, ये पेड़ों की स्थिति आप देखिए, नालियों की स्थिति देखिए, ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है। दिन में आप देखिए रोड लाइट यहाँ पर जलती है, रात में नहीं जलती। इसको दिखाइए, दिन में रोड लाइट यहाँ जलती है। और ये आप गली देखिए, क्या ये रास्ता नहीं है क्या? ये एक रास्ता है, और इसकी स्थिति जो है बिल्कुल बड़ी खतरनाक है। तो कभी कोई सफाई कर्मचारी आया क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं आता। यहाँ जो पूर्व पार्षद थे पहले धर्मपाल जी, और उससे पहले एक पार्षद थे तुम्हारे क्या नाम से, कृष्ण मुटरेजा जी, 10 साल से मैंने इनको वार्ड में आते ही नहीं देखा। वार्ड नंबर 14 की स्थिति मेरे सामने पूरे 65 वार्ड के अंदर सबसे खतरनाक और सबसे गंदी स्थिति है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो भी चेहरा सामने आए, हमको सिर्फ उससे सफाई, बिजली और जो सड़कें टूटी फूटी हैं उनको सही करवा कर दे, और हमारा वोट उसी को जाएगा। रिकॉर्ड में कहा जाता है कि 16 यहाँ पर कर्मचारी आते हैं, कच्चे और पक्के मिलाकर। आपने कोई कर्मचारी यहाँ देखा कभी? मैंने यहाँ पर जो है कुछ 2-3 महिलाएं हैं, शायद वो जमादार बताएं क्या उनको बोलते हैं, उनको मैंने कभी कभी देखा है। और वो भी शायद होली दिकौड़ी कुछ लेने के लिए जो आती है उस समय ही दिखाई देती है वो भी। बाकी मैंने आपको दिखाया था मैंने अभी नाली के अंदर कि लगभग इतनी बड़ी बड़ी घास वहाँ पर उग रही है। तो उस घास इतनी बड़ी होने का मतलब ये है कि लगभग 1 महीने से नाली के अंदर झाड़ू चली ही नहीं है। लोगों का कहना है कि जो पार्षद था यहाँ पे वो पलायन कर गया, कहीं दूसरी जगह रहता है। सर पार्षद सिर्फ वोट लेने आया था, उसके अलावा 5 साल बिल्कुल नहीं आया। उससे पहले वाला पार्षद जो था उसको मैं नहीं देखा। 10 साल से मैंने पार्षद क्या होता है वार्ड नंबर 14 में देखा ही नहीं है। जबकि वो तो 100 मीटर 50 मीटर के दायरे में ही रहता था। मेरे मकान के पीछे रहता है। ये रोड मेरे टाइम पे बनाया हुआ रोड है। अभी आप स्थिति देख चुके हैं कि यहाँ पर पोस्ट कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। ना पानी की कोई व्यवस्था है, ना लाइन जो जितनी भी चौक हुई पड़ी है उनको खोलने की कोई व्यवस्था है। कर्मचारी 16 बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 महिलाएं बताई गई हैं जो केवल त्योहार के सीजन में यहाँ पर आती हैं, और उसके बाद सफाई करने के बाद कुछ लेके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन
पार्षद की जो बात है, वर्तमान में यहाँ पर पार्षद ने आकर नहीं देखा। पार्षद के लिए ये कहा जाता है कि पलायन कर गए। यहाँ पर जो विमल तिवारी, उनका कहना है कि 10 साल से 2 पार्षद उन्होंने देखे और दोनों ही नदारद रहे और 10 साल तक उन्होंने कोई दर्शन नहीं दिए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कच्ची बस्ती वाला क्षेत्र अब सीधा विकास पथ की तरफ दिख रहा है। जो क्षेत्र हमने आपको दिखाया वही स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। क्षेत्र है, क्या स्थिति है इसकी? ये मोहल्ला विकास पथ है, वार्ड नंबर 14 है। इसकी स्थिति तो आपके सामने आपने कैद कर ही ली है कैमरे के अंदर। यहाँ ना तो कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। ये सारा कचरा घर बना हुआ है। इसको लोग बाग आते हैं, आसपास के पड़ोस के, और सारी गंदगी यहीं फेंक जाते हैं। नगर परिषद को कह के ठग लिए, जमादारों को कह के ठग लिए। कोई सुनने वाला नहीं है ना कोई पूछने वाला है। कितने दिन से? पार्षद का तो पता ही नहीं है। पार्षद तो जिस दिन से चुनाव जीता है, बहुत उसने वो दिए थे, मतलब क्या बोलते हैं, आश्वासन। आश्वासन, बहुत आश्वासन दिए थे, लेना देना कुछ भी नहीं। उसने कभी पलट के आके देखा ही नहीं। धर्मपाल जी तमर ने अभी एक माता जी कह रही थी, उनका कहना था कि भाई पार्षद ने कहा कि हम कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए हमको दोबारा चुनाव लड़ना नहीं, इस एरिया में नहीं आना मेरे को। तो मैं क्या करूं इसके अंदर, ये सारे माथा फोड़ी करके तुम्हारे चक्कर। अभी वो यहाँ नहीं रहते वार्ड में? वो वार्ड रहते वार्ड में ही है, लेकिन अब वो दूसरी जगह से चुनावों की तैयारी में लग रहे। अब क्या मानते हैं आप, किस तरह के प्रत्याशी को चुनाव करेंगे? जो कम से कम वार्ड पार्षद को 2 चीज की तो कम से कम उसके पास सहूलियत होती है कि एक तो रोड लाइट, ये देखो रोड लाइटों की क्या हालत है ना इस जगह की, और कम से कम सफाई व्यवस्था, जिससे कि कीड़े मकोड़े, ये मतलब मच्छर, दुनिया भर की बीमारियां, ये सारी गंदगी से ना फैले। ये जो पीछे मकान है, इसमें गंदगी का क्या कारण है? लोग आते हैं डाल जाते हैं, खुद इनके जमादार के आदमी डाल जाते हैं, इनके लोग डालते होंगे, और क्या करते हैं? क्योंकि सफाई करी तो जमादार के आदमी यहीं पटक जाते हैं। यहाँ कोई खड़ा होकर जब जमादार काम करे, जब तो मतलब निकलता है ना। कोई JCB वगैरह आती है? मैंने तो देखा नहीं सब आज तक आते हुए, बाकी पता नहीं मुझे, मैंने तो आज तक देखा नहीं तो ये हालत होती है अगर JCB आती, को कचरा उठाने वाले आते हैं। अच्छा, 2 साल से पार्षद नहीं है, 2 साल पहले भी ये स्थिति थी? हाँ, ऐसी थी, सारी स्थिति यही बनी हुई है यहाँ तो। और ये सड़कें जो टूटी हुई है, जो चौराहे पे, मुख्य चौराहे पे पीछे की तरफ कृष्णा स्वीट्स के सामने, ये तो पाइपलाइन डाली थी। जिस दिन वो पाइपलाइन डाल रहे थे, तो वो डाल रहे थे, उनको कही गई थी कि ये इस साइड से इसका कनेक्शन दिया जाए, है ना, इस साइड से कनेक्शन दिया जाए। लेकिन उन्होंने JEN और जो भी लोग वाकई, मेरी उनसे डिस्कस हुई, मैंने कहा इधर से पानी आएगा कहाँ से जो आप डाल रहे हो? मैं बजाय इसको यहाँ से कनेक्शन देकर इस तरह से कर दो। उनको तो अपने यहाँ तक कनेक्शन दिया, या फिर इस कनेक्शन को आगे तक ले जाते जहाँ से मेन ज्वाइंट से जोड़ते हैं लोग। रिपेयरिंग नहीं किया उसके बाद? मतलब भी नहीं पूछा ही नहीं। आए दिन दुर्घटनाएं होती है? बिल्कुल होती है दुर्घटनाएं, ट्रैफिक जाम हो जाता है सारा। तो जो ये आप ये देख रहे हैं पीछे कचरा, ये किसी का मकान है जो बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद लोगों ने इसी को कचरा घर समझ लिया, कचरा घर समझा, ठीक है, लेकिन नगर परिषद के जमादार है, जो परिषद के कर्मचारी हैं, वो भी जो भी कचरा आसपास संग्रहित करते हैं वो भी यहीं डाल देते हैं। लेकिन जो JCB का काम है यहाँ से उठा के ले जाने का, ट्रैक्टर में ले जाने का, वो नहीं होता है, जिसके चलते इस पॉश कॉलोनी के अंदर भी इस तरह की भयावह स्थिति है। नाली आप पीछे देख सकते हैं पूरी चौक हुई पड़ी है, न कोई सफाई है, न कोई कर्मचारी आता है, न कच्चा न पक्का कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुबह सुबह के वक्त है, यहाँ पर कितने दिन से सफाई वाला नहीं आया? कम से कम हो गए 10-15 दिन हो गए। यहाँ पे बिल्कुल चौक हो जाता है, गंदगी हो जाती है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, बच्चों को गंदगी फैलती, पूरे मोहल्लों में गंदगी। खुद को ही साफ करनी पड़ती? हाँ, हम खुद ही साफ करते हैं कई बार, ऐसी स्थिति हो रही है। नाली हम खुद साफ करते। पार्षद आए कभी? पार्षद कहाँ आए? पार्षद तो बेकार है, हमारा जो पहले बना था कुछ भी नहीं आया। जानते हो नहीं उनको? खूब जानते हैं, खूब रिक्वेस्टमेंट डाल दी, सब चीज बोल दी, पर कुछ एक्शन ही नहीं है। बताओ क्या करें, हम भी खुद ही सफाई करते हैं। पानी की परेशानी, पानी हमारी घरवाली खुद भर के लेके आती है, मोहल्ले वाले सबको पता है। पानी की समस्या है, मीठा पानी वहाँ घंटा घर से, वहां से दूसरे के वहां से पानी डेली भरते के लाती है, एक दिन छोड़ के एक दिन। मीठा पानी का, वो खारा पानी का भी टाइम कम है। फैमिली है 3, अब 1 घंटे में कहाँ पानी भरे? 3 फैमिली में कहाँ भरे? कम से कम 1.5 घंटा तो जो थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए। क्या लगता है स्टैंडर्ड कॉलोनी है लेकिन नाम मात्र की सफाई? नाम मात्र की सफाई है, बाकी कोई नहीं है। विकास पथ बहुत अच्छी कॉलोनी, पर वो वाला काम नहीं है सफाई का। तो इनका कहना है कि विकास पथ में ये रहते हैं, लेकिन स्थिति किसी कच्ची बस्ती से भी ज्यादा खराब है। क्या कहना चाहेंगे आप, कब से स्थिति है ये? आप देख रहे हैं साहब, जब से हमारे यहाँ का पार्षद है, कोई सुध बुध नहीं ली, ना किसी से मिलना ना कोई जुलना। इतना आप देख रहे हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, ये लोग खुद ही बेचारे सफाई करते हैं। आज तक मोहल्ले वार्ड में
किसी प्रकार झांक के नहीं देखा। पहले अपने कांग्रेस में चला गया, निर्दलीय जीत के कांग्रेस से हटकर बीजेपी में घुस गया। ये काम करके बड़े पैसे कमाने तो कोई काम नहीं है यहाँ। आप देख रहे हैं सिर्फ बच्चे, ये लेडी दूर दूर से पानी भर के लेके आती है, ऐसे में ना आदमी नाली साफ करते हैं, अब ये काम रह गया। जबकि इतनी बढ़िया विकास पथ कॉलोनी है, लेकिन यहाँ शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। अभी वार्ड 14 में हिंदूपाड़ा में ही मैंने देखा कि पूरी गली गायों से भरी हुई है। पूरी गली भरी हुई है। पूरी अपने जो एरिया है हिंदूपाड़ा, छोटी सी सड़क है, चारों तरफ इतनी गायें, इतने कुत्ते हैं। जो माता बहनें मंदिर जाती हैं वो सींग मार देती है गायें। इतना खिलाने पिलाने वाले दुनिया वहीं रोड पे पटक देते हैं और कोई शुद्ध नहीं लेता। कई माता बहनों को हमने उठाया, उनको बेचारे को दवाई लगवाई, ऐसा ना वहाँ कोई शुद्ध लेने वाला कोई है नहीं। तो क्या लगता है पार्षद की क्या जिम्मेदारी? पार्षद कोई जिम्मेदारी नहीं, आज तक किसी से मिले नहीं, न वार टू वार किसी बंदे से नहीं मिला। वो चुनाव के बाद तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी किसी ने। अब क्या सोचा है आपने? अब सोचा है अच्छा अपना कैंडिडेट लाएंगे जो कंधे से कंधा मिला के चलेगा, उसका साथ देंगे। ये नहीं अपना चुनाव लड़ लिया, जीत लिया और अपना घर जाके बैठ गया, जनता की सुनाई नहीं हुई। जब तक जो जनता की सुनाई नहीं करेगा, हम ठोक बजा के ऐसे आदमी लेके आएंगे जो काम करवाएंगे। अभी पानी की बोरिंग थी, पार्षद ने कुछ नहीं करा, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करके 2 बोरिंग करवाई है। ऐसा हम तो बिना पार्षद के अपना माली दे ऐसे अपने साथ सबको मिलजुल के लेके साथ चलने वाले हैं, सबको साथ लेके जहाँ जहाँ रोड लाइट बंद है हमने जाके करवाई है, पार्षद ने कोई सुध बुद्ध नहीं ली। ये मोहल्ले वाले सब भवाए हैं, चाहे अपना कोली बस्ती है, चाहे खटीक बस्ती है, चाहे धोबियों गली है, वहाँ जाके किसी से पूछ लो। तो ये विकास पथ की स्थिति है। यहाँ पर न पानी, न सफाई, नालियाँ चौक है, महिलाएं दूर दूर से पानी लाने को विवश है। आप ये स्थिति देख रहे हैं कि सफाई तो नाम मात्र की है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। इनका कहना है 6 महीने से कोई सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में विकास पथ जैसी पॉश कॉलोनी में यदि इस तरह की स्थिति है तो उन बेचारों की कौन सुनेगा जो कच्ची बस्ती में रहते हैं, जब चढ़ाई पर रहते हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर कोई परिषद का कर्मचारी या नगर निगम का कोई कर्मचारी पहुँच पाता हो। फिलहाल यहाँ पर सड़कों की हालत आपने देखी, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। चौराहे पे जो कृष्णा स्वीट से हम घूमते हैं वहाँ पर आए दिन ई रिक्शा पलटते हैं, लेकिन उस रोड की सुध लेने वाला कोई नहीं है, जबकि प्रशासन के द्वारा उसे खोदा गया, उसके बाद उसकी मरम्मत तक नहीं कराई गई। कचरे पात्र को घरों को लेकर कचरा पात्र बना रखा है, कोई एक जगह नहीं है। लोगों की समस्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर आवारा पशुओं का आतंक है। हिंदूपाड़ा मोहल्ला जो सकड़ी गली है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दिखाया आपको गायों का जमावड़ा है। आप अम्मा जी कब से देख रहे हैं ये स्थिति? क्या कोई आता है पार्षद वगैरह, सफाई होती है? कोई भी नहीं आया भैया यहाँ पे तो। कैसे आप खुद ही करते हो सफाई? हम ही करते हैं, जैसी मोटी छोटी हमसे हो और कोई नहीं। कितना दिन हो गए आपको इस तरह देखते हुए? होगा चुनने में तो 60 फुट से आती हूँ, 5-6 महीने होगा और भी ज्यादा। जब से चुनाव लड़े तब से आई हुई हैं। कोई देखो यहाँ जमादार यहाँ पे कोई ना देखो। तो कुल मिला के ये विकास पथ स्थिति खराब, देखने का विषय रहेगा जो अगला पार्षद है उसका चुनाव लोग किस तरह से करते हैं। भगवान सैनी, ATN न्यूज़, अलवर। वार्ड संख्या 14 में वार्ड परिक्रमा हम कर चुके हैं। हमने अलग अलग क्षेत्र दिखाए हैं। पहले पार्षद रह चुके टीटू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। टीटू भाई, क्या स्थिति अभी वार्ड की और क्या थी पहले? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 99 में चुनाव लड़ा, 2004 तक मैं पार्षद रहा। तब नालियों की सफाई, भगवान सारे रोड मैंने पक्के बनवाए। जगदीश बेनीवाल जी चेयरमैन थे तो मैंने एक एक गली घूम करके पूरा वार्ड तो मैंने कंप्लीट पक्का बनवाया। वो सड़कें आज तक दोबारा नहीं बनी कभी मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ। रही आप सफाई की बात, तो उस टाइम आप ये नहीं कह सकते कोई भी व्यक्ति आकर मुझसे कि यार यहाँ टीटू भाई ये नाली में कचरा है या सफाई कर्मी नहीं आ रहा है। आज आप वार्ड की हालत देखो, ना तो वार्ड में कर्मचारियों को पता है, ना पार्षद का पता है। पार्षद ने तो वार्ड छोड़ ही दिया, उसने तो कह दिया कि मेरे को, मैं इस वार्ड में रहता नहीं तो इसलिए मेरा कोई मतलब नहीं है, वो तो आता ही नहीं है। आज पिछले 5 साल से वो गायब ही हो गया हमारे वार्ड से। और आप खुद वार्ड की जो आपकी परिक्रमा चल रही है, मैं इसके माध्यम से, आप भी वार्ड में घूम कर आए हो तो आपने देखा होगा सब्जी मंडी के पीछे कचरों का ढेर, अलीगढ़ का नाला, चूड़ी मार्केट मेन रोड है हमारा। ये नालियाँ बिल्कुल फुल भरी हुई है। बरसात का सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, डेली बरसात हो रही है, नालियाँ लबालब भरी हुई है। ना सफाई और ना, मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, पूरा वार्ड की हालत खराब है। इस वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी आते हैं? इसमें आते हैं अपने 16-17 कर्मचारी हैं, लेकिन कोई गिनने वाला नहीं है जो हमारे एरिया में है। मतलब दिखा रखे कागजों में? दिखा रखे सिर्फ कागजों में। यहाँ पे इन लोगों का कहना है 6 महीने से तो कोई आया ही नहीं।
बिल्कुल आपकी बात सत्य है। इन 2-4 लोग बस आए, अपने कचरा फचरा उठाया हल्का फुल्का, उनको कोई मतलब नहीं है। अब वो ठेके के पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब कोई पूछने कोई धनी धोरी नहीं है ना। आपके हिंदूपाड़ा मोहल्ले में देखा है कि गायों का इतना जमावड़ा है कि वहाँ एक छोटी सी गली है, बिल्कुल उसमें गली केवल एक व्यक्ति गली निकल मैंने अभी सकता है। आपको दिखाया, हमारे सिद्दीपुरा गली में देख लो, हिंदूपाड़ा रोड पर देख लो, गाय मतलब अब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कैसी भी व्यवस्था नहीं है। आप मतलब वार्ड की हालत खराब कर दी पिछले 15 सालों से, वार्ड की हालत खराब। अगर काम करा जाए और एक ललक हो काम करने की, तो क्या क्या हो सकता है इस वार्ड में? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा चैनल से कि जब मेरा कार्यकाल था तो मेरे वार्ड से किसी भी व्यक्ति को कैसी भी परेशानी नहीं थी। अब मैं ये आपको बता दूं कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे जनता ने मौका दिया, जनता हमेशा मेरे साथ रही है, मेरे काम को सराहा है। मैं तो कहता हूँ मैंने अगर काम किया तो आप मुझे वोट दो, और मैंने काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत देना। तो मैंने काम करके दिखाया है और भगवान मुझे मतलब जनता मुझे जो मौका देगी मैं उस पर खरा उतरूंगा। मैं अपने वार्ड में रहता हूँ, पिछले हम पुश्तैनी मकान हमारा यही है, काफी वर्षों से हम यही रह रहे हैं, वो पुराने हम रहने वाले हैं। हम मकान छोड़ के नहीं जाएंगे, अलवर छोड़ के नहीं जाएंगे और मोहल्ले का विकास कराएंगे, जो मैं करा चुका। जनता ने मेरा काम खूब देखा है और आगे भी हम काम करते रहेंगे। तो ये थे पूर्व पार्षद टीटू। इनका कहना है कि जो जनता के बीच रहता है उसी का चुनाव करना चाहिए। यदि मैं भी काम नहीं कराता हूं तो मुझे भी लोग वोट नहीं दे। देखने का विषय रहेगा मतदाता क्या आखिर में क्या फैसला लेते हैं, लेकिन उनका लोगों से जब तक हमने बात की और लोगों का कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को हम टिकट देना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम जिताना चाहते हैं जो जनता के बीच रहे और सामाजिक सरोकार रखे, ना कि घर बदलकर दूसरी जगह पलायन कर जाए। वर्तमान में विकास पथ की स्थिति बड़ी भयावह है, पोस्ट कॉलोनी है, लेकिन नजारा आप देख चुके हैं जिस तरह गंदगी का ढेर, टूटी सड़कें, पानी की अव्यवस्था, सफाई की कमी, इन सभी चीजों को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है और आने वाले समय में नगर निगम क्या बजट के हिसाब से यहाँ पर काम करता है, देखने का विषय रहेगा। भगवान सैनी, एटीएन न्यूज़, अलवर।